नमस्कार, खम्मा घड़ी, राम राम। गांव-गांव की सरकार चुनने के इस खास कार्यक्रम चौपाल से को लेकर मैं आशीष पराशर आज फिर आपके बीच हाजिर हूं। तेज सर्दी के बीच आज दूसरे चरण के वोट डाले गए और यहां पर सर्दी को मात देते हुए अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों ने घरों से निकलकर जमकर मतदान किया। तो आज भी लंबी लंबी कतारें गांवों में देखी गई और आज पूरे इस कार्यक्रम में आधा घंटे में हम आपको बताएंगे कि जहां जहां चुनाव हुए वहां किस तरह का माहौल रहा। गांव की सरकार चुनने को लेकर खासा उत्साह लोगों में देखा गया और आज तो विशेष रूप से जब पूरा प्रदेश सर्दी की चपेट में था, उस दिन जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो गांव में माहौल वही पहले चरण का जैसा नजर आया। लंबी कतारें पूरे प्रदेश में नजर आई। बढ़ते हैं सीधे खबरों की तरफ। चौपाल से में आज हम आपको जैसलमेर जिले के अमर सागर पंचायत समिति के मूल सागर गांव में पिछले सरपंच के कार्यों को हमने जाना। पिछले सरपंच ने क्या क्या गांव में काम करवाए, क्या मुद्दे जो जनता के पूरे किए, इस बार वो अपना कैसा नेता चुनना चाहेंगे, इस बात को हमने स्थानीय ग्रामीणों से पूछा। विकास की बातें और गांव के मुद्दों को लेकर उनसे बात की। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी पंचायत चुनाव में जोरों शोरों से तैयारियों में जुट चुके हैं और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आज हम खड़े हैं अमर सागर ग्राम पंचायत के मूल सागर गांव में, जहां किस तरह से सरपंच ने पिछले काम करवाए हैं और क्या क्या सुविधाएं दी है। आइए जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्या सरपंच ने पिछले जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं या नहीं, या और इस बार वो अपना उम्मीदवार कैसा चुनना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण खड़े हैं, उनसे पूछना चाहेंगे इस बार वो अपना सरपंच कैसा चुनना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जेठाराम सर। जेठाराम जी, इस बार आप अपना कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे? सरपंच सर वैसा ही चुनना चाहेंगे जो हमारी समस्या को दूर करे। जैसे स्कूल है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पानी की व्यवस्था हो, लाइट वाइट की व्यवस्था हो। यहाँ पहले तो कोई कार्य नहीं किया अगले सरपंच ने। पिछले सरपंच की अगर बात की जाए, 5 सालों में उसने विकास के कार्यों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? सर कुछ नहीं किया इस गांव में, ना स्कूल पहले जो इससे पहले जो सरपंच है उन्होंने बनाई हुई है, अभी सरपंच वाला ने बनाई है। 5वीं तक स्कूल है, ना स्कूल आगे है, ना कोई पढ़ने की व्यवस्था अच्छी है और कुछ कार्य नहीं किया यहाँ पर। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए यहाँ के पिछले सरपंच ने कुछ कार्य नहीं किए हैं। आइए जानेंगे, यहाँ पर कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार वो अपना कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे, क्या क्या सरपंच में अपनी खूबी ढूंढना चाहेंगे। इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? खेताराम नाम है मेरा। खेताराम जी, इस बार आप कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे? इस बार ऐसा सरपंच चुनना चाहेंगे जो गांव के विकास में हमारा पूरा जो भी बात सुने, हमारे एक एक के बच्चे की, हर आदमी की सुने। और गांव के बच्चों के लिए भी कुछ व्यवस्था है। स्कूल में कुछ नहीं है, अभी लाइट भी नहीं है, ना स्कूल बच्चों टीचर वो भी सही नहीं है वहाँ पर। और बच्चे यहाँ से 40-50 बच्चे जैसलमेर जाते हैं टेम्पो किराया करके पढ़ने के लिए। खेताराम जी, पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए, 5 सालों से विकास के कार्यों के लिए सरपंच साहब ने अपने गाँव में क्या क्या कार्य करवाए हैं? सरपंच साहब ने अपने माली समाज में वहाँ बड़े बाग में पहले वहाँ अच्छे काम कराए। कृष्ण घाट में उनको ऐसे पता नहीं था कि ये पंचायत अलग हो जाएगी, लेकिन उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। हमारे गांव में ऐसे छोटे मोटे बहुत काम किए है, लेकिन पूरा इतना ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर, गांव यहाँ गाँव मूलसागर गाँव के ऊपर। अभी देखते हैं आगे अच्छा सरपंच ढूंढेंगे हम। और ना छोटा मोटा काम किया, पानी के नल भी लगाए, छोटा मोटा रास्ता भी बनाया, ऐसे गाँव में ऐसे रोडे सब बनाई है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरपंच साहब ने अपने मुख्य पंचायत में तो बहुत सारे कार्य करवाए हैं, मगर जहां पर नजदीकी वार्ड संख्या 7 लगता है, मूल सागर गांव में कुछ कार्य नहीं करवाया है। पद्माराम जी, इस बार आप कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे? इस बार सरपंच तो अच्छा चुनना चाहेंगे। हमारे क्या जैसलमेर अमर सागर पंचायत में अभी मूल सागर गाँव है, इसमें आबाद भूमि नहीं बढ़ रही है। जहाँ हम करीबन 25 साल हो गए यहाँ से बच चुके हैं और कोई यहाँ पे किसी को पट्टा वट्टा नहीं मिल रहा है, आबाद भूमि नहीं बढ़ रही है, मिल रही है। काम तो सरपंच साहब ने ठीक किया है, पर हमारे को पट्टा नहीं मिल रहा है। सरपंच जनाब, कितने सक्रिय रहे हैं 5 सालों में इस गांव के विकास के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्याम राम। श्याम राम, गांव के विकास के लिए आपके सरपंच साहब कितने सक्रिय रहे हैं? सक्रिय काम ठीक किया है साहब जी। अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं, इसको सुधारने के लिए अच्छे सरपंच वगैरह चुनना चाहते हैं।
और देखते हैं काम तो ठीक किया, कुल मिला के सड़कें वड़कें ठीक बनाई, नल भी लगाए, थोड़ा बहुत काम किया है साहब। बैठक की अगर बात की जाए, पंचायत में 5 साल की जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक करते हैं, उस बैठक में आप जाते हैं या नहीं? हाँ, बैठक में साहब तो पंचायत में बैठक होती है तभी जाते हैं, गाँव में तो बैठक आज तक हुई नहीं। उन बैठकों में आपके विकास के नाम पर क्या क्या आपने मुद्दे रखे, वो पूरे करे या नहीं? वो तो पूरे अभी थोड़े बहुत किए, बाकी पूरे नहीं किए। यहाँ पर कुछ महिला है जो यहाँ के चिकित्सालय से हॉस्पिटल जो के बच्चा वास्ते न के 8वीं तक मारे स्कूल होनी चाहिए, बच्चा के था गाठ हो गया, माँ के किराया लाओ, टैक्सी मिले नहीं मिले, बाल बता मरे, ये तुम्हारे हॉस्पिटल होनी चाहिए ना, स्कूल 8वीं तक मारे होनी चाहिए। यहाँ की महिलाओं का कहना है यहाँ पर शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में ये मूलभूत सुविधाओं से आज भी गांव वंचित रह रहा है। इस बार यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि इस बार आप कैसा उम्मीदवार और कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे। हम अब की बार अच्छा सरपंच ढूंढेंगे जो हमारे हर मुद्दे, हर कोई जो काम बोलते हैं वो पूरा करें। और देखते हैं, अभी बहुत खड़े हो रहे हैं, बहुत आ रहे हैं लोग वोट मांगने के लिए, बहुत 5-6 जने खड़े हैं, उसमें से अच्छा ढूंढेंगे, जो भी अच्छा होगा, हमारा जो हमको विश्वास होगा कि हमारा ये काम कर सकता है, वैसे यहाँ विकास होगा, वैसे हम उसी आदमी को जिताएंगे। पिछली 5 साल जो बैठकें हुई, उस बैठकों में आप गए या नहीं? क्या मुद्दे रखे आपने? उस सरपंच ने आपके मुद्दे पूरे किए हैं नहीं? बैठक में हम जो आम आदमी किसी को बुलाते नहीं, जो गांव में मेन 2-4 आदमी होते हैं उनको बुलाते हैं, लेकिन वो काम हुए थोड़े बहुत काम, बहुत पानी वाले और रोड वाले हुए, लेकिन जो भी मेन काम है बच्चों के स्कूल का और ये चिकित्सालय, इससे अभी हमारे माताजी ने बोला वो भी नहीं हुए, ये 2 काम बाकी है। बाकी पट्टे वट्टे भी नहीं मिले अभी के, और इसकी आबादी भी, गांव की आबादी भी, वो भी अभी तक नहीं हुई, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। जो गांव वाले जागरूक उतने हैं नहीं, दिन भर काम में रहते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, मजदूरी, ठीक है 4-5 आदमी जाते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत काम में अभी कमी है। अब देखेंगे आगे वाला सरपंच 4-5 जन है, उसमें अच्छा सा ढूंढ के हम सरपंच बनाएंगे। इस बार आप के सरपंच को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अभी पहले सरपंच साहब वो 10 में से 7 नंबर उसको देंगे हम। पिछले जो काम कार्य वो पूरे कर देना, 20 साल बढ़िया काम कर रहे हैं। आज हमने जाना मूलसागर ग्राम पंचायत में किस तरह से विकास के काम हुए, उनको परखा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर। तो ये हम बात कर रहे थे सीमावर्ती जैसलमेर की। तो देखा आपने किस तरह से सीमावर्ती जैसलमेर में भी चुनाव का माहौल अपने पूरे शबाब पर है। और दूसरी बात कि गांव में अब मुखरता नजर आने लगी है, लोग अपनी बातों को लेकर, अपने विषयों को लेकर मुखरता के साथ अपनी बात कहने लगे हैं। चाहे महिला मतदाता तक हो, वो अपने गांव के विकास को लेकर अब जागरूक हुए हैं। और लगता है कि ये जागरूकता इस बार जब गांव की सरकार बनकर आएगी तो कहीं ना कहीं नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गांव की सरकार बनाने के लिए दूसरे चरण के मतदान में ग्रामीणों को खासा उत्साह से देखा गया। जोधपुर शहर के सबसे नजदीक सुरपुरा गांव में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखी गई। यहां हमारे संवाददाता ने चौपाल में बातचीत के दौरान मतदाताओं ने कहा कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। गांव की सरकार बनाने के लिए दूसरे दौर का मतदान चल रहा है। इस वक्त हम जोधपुर जिले के सुरपुरा गांव में हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं किस तरह की सरकार चाहते हैं वो। गांव में किस तरह का माहौल है, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ पे, और हम सरकार बढ़िया से बढ़िया चाहेंगे, हमारा बहुत अच्छा विकास होना चाहिए जहाँ पे। अभी आपके जनप्रतिनिधि कौन है, किस तरह का काम कर रहे हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं या नहीं, और अब कैसा चाहते हैं? अब बढ़िया है, पहले से संतुष्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब बहुत अच्छा काम कराना चाहिए, हम यही चाहेंगे। आप इस गांव से ताल्लुक रखते हैं, क्या यहाँ की समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए आप क्या कोशिश करना चाहते हैं? हाल रोडें वगैरह का निर्माण नहीं हो रहा है, रोडें बहुत टूटी हुई है, गांव में पेयजल की सुव्यवस्था कम है, और ज़्यादातर दुनिया को पेयजल और अपना रोडें ही चाहिए, इनसे दुनिया संतुष्ट हो जाती है। अगर पानी और रोडें सही हो तो हर आदमी खुश रहता है कि यार रोडें ठीक है, पानी पीने का टाइम मिलता है अपन को, और समय समय पर अपना व्यवस्था है, गाड़ी घोड़ा भी सही चलता रहता है। मेन चीज़ रोडें और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हैं उनकी क्या स्थिति है, आप किसको चुनना चाहेंगे? चुनना तो बार सरकार बीजेपी भाजपा ठीक ही है, मगर अपना जैसे अपना जोधपुर जिले के अंदर बजट बिल्कुल नहीं आया, और बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसका भी बजट के लिए ध्यान देना चाहिए कि भाई बजट आया जोधपुर में और पूरा विकास होए, और पानी, रोडें, लाइटें, दुनिया को ज़्यादातर जनता को यही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफ़ी उत्साह है, आप क्या कहते हैं, आप कैसा मानते हैं? एक बात बताओ आपको, ये है कि 100 साल हो गया है, 1 वर्ष और 3 महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन काम अभी कुछ हुए नहीं है, जाके जा ठप पड़े हैं, ना कोई किसी प्रकार का उनको दिया गया अधिकार कि भाई ये कार्य कराओ। ये रोड है बोरावा से जुड़ी हुई है बनाड़ से, अभी तक ये कोई निर्माण नहीं हुआ, पक्की सिर्फ मुड डला हुआ है, उस पर ये नहीं हुआ पूरा काम, ये होना चाहिए था इस समय पहले। वगैरह वो पड़ी आप डामरी किनको नहीं हो रहा अभी तक। किनको चुनना चाहते हैं?
अच्छा मेरी बात, तो हम तो ऐसे आदमी चुनना चाहते हो हमारे काम करे, हमारे जो जनता का, आम जनता का काम करे, बस ऐसी सरकार चाहते हैं। गांव की सरकार में आप किसको चुनना चाहते हैं? हम तो सर अगर ग्रामीण स्तर पर सोचे हैं तो सुरपुरा गांव के विशेष तौर से जितना काम कांग्रेस ने करवाया कोई सरकार नहीं करवा सकती। अपने जोधपुर लेवल का ही आप जो रोडें देख रहे हो, जितना भी बजट है कांग्रेस ने दिया कोई नहीं दे सकता, और यहाँ से मेरे को ये उम्मीद है कांग्रेस अच्छे वोट से निकलेगा। आप क्या उम्मीद करते हैं नए जनप्रतिनिधि? कांग्रेस सरकार ने जितना बजट दिया उसका उपयोग हो गया, और नई सरकार ने जिस ठेकेदार ने काम किए उसका पैसे देने के लिए तैयार नहीं है ये सरकार के, क्योंकि वो द्वेष भावना से काम कर रही। चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे बीजेपी के और आला अधिकारी हो, वो सारे द्वेष भावना से ही काम कर रहे हैं और जनता को इससे नुकसान हो रहा है। गांव में सर बिजली पानी और यही है मेन, पढ़ाई का भी है। अगर स्कूल वगैरह और बढ़ जाए, घर जाए, 12 तक हो जाए, कम है यहाँ भी पढ़ाई के लिए, बस ये सब चीज़ें चाहते हैं सर। ये थी हमारे सुरपुरा गांव के कुछ लोगों से बातचीत। गांव के मतदाता काफ़ी परिपक्व हो गए हैं, कुछ भी बताने को तैयार नहीं कि वो किसकी सरकार चुनेंगे, लेकिन हर व्यक्ति ये जरूर चाहता है कि उसका जो भी जनप्रतिनिधि हो वो गांव का विकास जरूर करे। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ मोइनुल हक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो चौपाल से में गांव-गांव की खबरों का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं जालोर की। गांव की चौपाल के तहत जालोर के लेटा गांव पंचायत में पहुंचकर गांव की समस्याओं के बारे में गांव के लोगों से जाना। गांव में सड़कें टूटी हुई हैं, जिसमें आवाजाही में बड़ी परेशानी होती है। गांव में पानी की सप्लाई भी समय पर नहीं होती। आइए जानते हैं गांव के लोगों का क्या कहना है। आज हम गांव के चौपाल कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं जालोर के लेटा गांव में। लेटा गांव की क्या क्या समस्या है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या है। पूर्व में जो सरपंच थे उन्होंने इस समस्याओं को निजात पाने के लिए क्या क्या कार्य किए, और वर्तमान में इनके जो उम्मीदवार हैं वो कैसा ये उम्मीदवार चाहते हैं, उनसे जानते हैं। आइए आप जहाँ लेटा गाँव में क्या क्या समस्या है आप बताइए। समस्या तो बहुत है, लेकिन साथ भी ये है कि बढ़िया कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुआ है, युवा ईमानदार, और यहाँ भी ईमानदार युवा ही खड़े हुए हैं। और साथ में यही है कि गांव में बहुत सी समस्या तो बहुत है। अगले जो सरपंच थे वो तो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से पूरा साल 4-5 साल यूँ गए। मुख्य आपके गांव का क्या समस्या है? पानी की है वगैरह? पानी की, रोडों की, गलियों में रोड नहीं बना हुआ है, पानी की भी है, गलियों में कुछ काम नहीं हुआ है। तो अभी आशा यही चाहते हैं कि नया कैंडिडेट बढ़िया है और उससे काम भी। इनका कहना है कि गांव में पानी की वगैरह बहुत समस्या है, और जो नया कैंडिडेट आए वो इन समस्याओं से निजात पाए। आइए हम और भी लोग हैं उनसे जानते हैं कि जो सरकार ने अभी हाल ही में 8वीं पास की अनिवार्यता कर दी है वो क्या सही है या गलत है? नहीं, वो सही है। क्या सही है? तो 8वीं पास के एकदम अनपढ़ रहेगा वो तो क्या असर कर पाएगा वो? इनका कहना बिल्कुल सही है कि 8वीं पास जो की है वो सही तरीके से समझ पाएंगे और काम कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। नगर का एरिया है वोंदरा नाड़ा, वहाँ पे कम से कम 60 से 70 घर हैं और हमारे चलने के लिए रोड नहीं है। 60 साल के अंदर न तो वहाँ कोई बना है न कोई रास्ता है। चलने मिलने में मुझे बहुत परेशानी आती है। कोई डिलीवरी आती है तो मैं टेम्पो चलाता हूँ, मुझे बहुत मुश्किल आती है। मैं देखता हूँ वो मुसीबत कि क्या मुसीबत है और क्या सरकार कर रही है। ऐसा हमारे वो रोड बनना जरूरी है, चाहे कुछ भी वो वार्ड पंच वो, चाहे सरपंच वो, चाहे कोई वो, हमारा रोड बनना जरूरी है। पहला काम मेरा यही है। मैं खुद टेम्पो चलाता हूँ, लेकिन मैं कोई भी परेशानी लेके आता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, और बीच में टेम्पो में डिलीवरी होती है। ऐसा हमारा रास्ता पड़ा है। इनका कहना है कि इनके एरिया में जो सड़क है वो बिल्कुल ही खराब है, और ये किसी डिलीवरी वगैरह के जो पीरियड होता है उसमें अगर इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो सड़कें सही हो, उससे जल्दी पहुंच जाया जा सके। मांगीलाल गहलोत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर। अब रुक करते हैं प्रदेश की खबरों का। प्रदेश में दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले गए। चूरू में आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। चूरू, तारानगर तहसीलों में चुनाव संपन्न हुए। बारिश के कारण, ठंड बढ़ जाने के कारण लोग मतदान के लिए घरों से देर से निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों पर कई मतदाताओं की भीड़ तो कहीं बूथ सूने नजर आए। मतदान को लेकर मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे और यहाँ पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।
तो कैसा रहा चूरू में माहौल, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अशोक। अशोक, आज चूरू में जो मतदान हुआ वहां पर बारिश भी थी, ठंड भी तेज थी, उसके बाद भी कैसा उत्साह देखा गया? बारिश की वजह से मतदान हुआ तो शुरू, लेकिन कम गति से हुआ, धीमी गति से मतदान हुआ था चूरू में, और शांतिपूर्ण पूरे जिले में ही, पूरे मतलब चूरू तहसील और राजस्थान तहसील दोनों में ही शांतिपूर्ण मतदान रहा। कहीं के भी कोई मतलब कोई ना तो कोई ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना आई, ना ही कोई और सूचना आई। एकदम शांतिपूर्ण मतदान रहा पूरे दोनों तहसीलों में। अच्छा, यहाँ पर अगर मतदान की बात करें, किन किन बड़े लोगों की, किन किन बड़े, क्योंकि चूरू ऐसा है जिसे राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक जिला माना जाता है और बड़े नेता यहाँ पर रहते हैं, क्या कुछ क्षेत्र ऐसा था जहाँ किसी बड़े नेता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो? हाँ, चूरू जिले में, चूरू तहसील में जो अपने पहले विधायक रहे, पूर्व विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं लालजी सारण, उन्होंने वो मतलब चुनाव लड़ा है अभी, तो उनके सामने भी कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट था, वो भी सुदृढ़ कैंडिडेट है, दोनों की शानदार टक्कर है उनकी। चलिए, इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अब तीसरे चरण में चुनाव होना है और तीसरे चरण में जहां कहीं भी मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है? तीसरे चरण में तो मुकाबले मतलब आमने सामने बीजेपी कांग्रेस दोनों की बराबर की टक्कर है, लेकिन दूसरे चरण में ये जो सबसे बड़ा टक्कर का चुनाव यही है 17 नंबर वार्ड का। चलिए, अभी तक क्या वोटिंग का परसेंटेज वहां पर कुछ सामने आया है? प्रशासन ने कुछ वोटिंग परसेंटेज अभी तक जारी किया है? 2 बजे तक का 45%। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से बता रहे कि 2 बजे तक 45% मतदान चूरू में हुआ है और बड़े वहां पर दिग्गजों की प्रतिष्ठाएं भी दांव पर लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बूंदी से। जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज मतदान यहां पर भी संपन्न हुआ। नैनवा पंचायत समिति के 19 वार्डों और जिला परिषद के चुनाव के लिए वोट डाले गए। वहीं बारिश के चलते मतदान भी धीमी गति से शुरू हुआ। हालांकि दोपहर के बाद मतदान प्रतिशत बारिश रुकने के बाद काफी असर नजर आने लगा और बढ़ा। यहां 131 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। तो देख रहे हैं आप किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। जब बारिश रुकी है, बारिश रुकने के बाद लोग घरों से मतदान करने के लिए निकले हैं, अपनी गांव की सरकार को चुनने के लिए निकले हैं। और उसके बाद क्योंकि गांव में कड़ा मुकाबला है, राजनीतिक दलों ने भी उसके बाद में काफी जोर लगाया है लोगों को निकालने के लिए घरों से, कि वो घरों से निकलें और मतदान करें। उधर सादुल शहर पंचायत समिति में पंचायत समिति डायरेक्टर और जिला परिषद डायरेक्टरों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सुबह कोहरे की वजह से हालांकि मतदान कुछ धीमा रहा, लेकिन सूरज निकलने के साथ ही लोगों में मतदान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सादुल शहर पंचायत समिति में 31 ग्राम पंचायतें हैं। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए 105 बूथ स्थापित कर 4 को अति संवेदनशील और 3 बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया। इन सभी बूथों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया था। तो वहीं उम्मीदवारों को भी मतदाताओं के आगे हाथ जोड़कर वोट डालने की अपील करते हुए जगह जगह पर देखा गया। तो हमारे साथ अब गंगानगर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भरत। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं, सुबह जब कोहरा हटा उसके बाद में लोग मत डालने निकले, क्या अभी तक कोई आंकड़ा सामने आया है कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे चरण के जो चुनाव है वो लगभग संपन्न हो चुके हैं, और अगर आंकड़ों की अगर प्रतिशत की बात करें तो अभी तक जो हमारे पास में जो प्रतिशत फल आया था वो 60% के करीब आया था। मगर अभी जो ऑथेंटिक जो रिपोर्ट है वो अभी तक हमें नहीं मिली है। मगर जिस तरीके से मतदाताओं के अंदर जो वोटिंग करने का जो रुझान था, उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 70 से 75% के करीब जो है वो लगभग वोटिंग हो जाएगी। मगर अभी जो है वो अभी तक कोई ऑथेंटिक अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही ऑथेंटिक रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। क्या लगता है भारत की कड़े मुकाबले के कारण वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है, और साथ ही जो लोकल यहाँ पर जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, इसलिए इस मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है?
देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें तो सादुल शहर की, वहाँ पे गुरचरण सिंह बराड़ जो है उनका भी गुट है, जो पूर्व नेता है उनके भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई नेताओं के जो प्रतिष्ठा थी वो निश्चित तौर पे यहाँ पे दाव पे लगी थी। और जो वोटिंग की अगर बात करें तो जो लोगों के अंदर रुझान है वोटिंग के प्रति वो लोकसभा के अंदर भी देखने को मिला था, विधानसभा में भी देखने को मिला था। और इस बार भी जो लोगों के अंदर जो वोट करने का जो रुझान है वो लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला था। और उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा और जो नेता है उनके भी जो प्रतिष्ठा है वो दाव पे लगी हुई थी। वो तो खैर नतीजे आने के बाद में ही पता लग पाएगा कि किस नेता के सर पे जो है वो ताज लगेगा और किसके सर पे हार का सहरा बन जाएगा। हम देख रहे हैं गंगानगर से जो तस्वीरें आई हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, एक मतदाताओं से वोट की अपील आखिरी समय तक कर रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि राजनीतिक दल जो है उनमें क्या किस किस के बीच में कड़ा मुकाबला और कौन एडवांटेज पे नजर आ रहा है अब तक? देखिए, निश्चित तौर पे अगर वोटिंग की अगर बात करें तो जो नेता है वो निश्चित तौर पे इन दिनों के अंदर वैसे भी आमतौर पे देखने में आता है कि जो हाथ जोड़ के खड़े हैं। हालांकि जो मतदाता है अब वो साफ तौर पे यही है कि अब उनको ये भी समझ में आ गया है कि जो काम करवाएगा वही नेता आगे आएगा, जो काम नहीं करवाएगा उसको जो वोट है वो नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तक जो कड़े मुकाबले की अगर बात करें तो कड़ा मुकाबला बीजेपी और जो कांग्रेस है उनके जो दावेदार है उनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। खैर वो तो बाद में ही पता लग पाएगा कि जीतेगा कौन, मगर जो नेता है वो निश्चित तौर पे विनम्र अपील भी कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं कि हमें वोट दें। खैर मतदाता। चलिए भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको ये सब जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अजमेर में जिला परिषद के 11 वार्डों और अराई, मसूदा और श्रीनगर 3 पंचायत समितियों के वार्डों में दूसरे चरण के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। वहीं बारिश और सर्द मौसम ने लोगों को घर पर ही रोक दिया था, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा वैसे ही ग्रामीण मतदान स्थल तक आने लगे। अजमेर में पूरे अजमेर से खबर अभी तक जो आ रही है कि मतदान यहां पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। और अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रियांक। सर्दी भी थी, कोहरा भी था, ठंड भी तेज थी, बड़ी दिल की धड़कनें बढ़ा दी होंगी चुनाव लड़ने वालों की। ये निश्चित रूप से आशीष, क्योंकि चुनाव ऐसी चीज है कि दोनों ही प्रत्याशियों को काफी उम्मीदें होती है मतदाताओं से कि वो जो है उनके पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुबह का जो माहौल था, आपको 9:30 बजे तक कई बूथ पर तो ये स्थिति थी कि 1% वोट जो है 1% मतदान यहाँ पर हुआ था। और उसके बाद जब 12 बजे से ये कुछ उत्साह दिखाई में दिया और 3 बजे तक जो है 41 पॉइंट समथिंग जो है वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर देखा गया। अगर प्रथम चरण की बात करें तो यहाँ पर 56% जो है मतदान हुआ था पूरे 3 पंचायत समिति और 14 वार्ड पंचायतों में। लेकिन इस बार जो लग रहा है कि जो है ये आंकड़ा जो है 50 और 55 के बीच में ही रहने वाला है। क्योंकि अगर मतदान कम होगा तो अगर राजनीतिक उस पर देखें तो यहाँ पर अगर मतदान कम रहने की स्थिति में जो है यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर बांसवाड़ा से पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में आज जिले में 6 पंचायत समिति क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। कहीं मतदाताओं की कतारें लगी थी तो कहीं धीमे धीमे मतदान चला। मतदान करने के लिए सबसे पहले महिलाएं आगे आईं। पुरुषों की भीड़ देखने को नहीं मिली। पंचायत समितियों में 581 पोलिंग पार्टियों ने मतदान संपन्न कराया। 16 जिला परिषद और 122 पंचायत समिति सदस्यों के लिए यहां पर मतदान हुआ। तो गांव-गांव की सरकार चुनने की खबरों के साथ आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए शुक्रिया।